हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका अगर बहुवचन यानी प्लूरल बनाओ तो उनकी स्पेलिंग बिल्कुल बदल जाती है। मैं आपको ऐसे ही 4 सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है चाइल्ड। एक बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा बच्चों को अंग्रेजी में चिल्ड्रन कहते हैं। दूसरा है लाउज। सर की एक जूं को अंग्रेजी में लाउज कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो, टपकने लगे, रेंगने लगे तो अंग्रेजी में उन्हें लाइस कहते हैं। तीसरा है टूथ। एक दांत को अंग्रेजी में टूथ कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा दांतों को अंग्रेजी में टीथ कहते हैं। और चौथा है लाइफ। एक जिंदगी को अंग्रेजी में लाइफ कहते हैं और एक से ज्यादा जिंदगियों को अंग्रेजी में लीव्स कहते हैं। है ना कमाल की जानकारी? अंग्रेजी के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। ना उनकी स्पेलिंग चेंज होती है, ना उनमें एक्स्ट्रा कुछ लगाना पड़ता है। मैं आपको ऐसे ही 4 वर्ड सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है वाटर। वाटर का प्लूरल यानी बहुवचन भी वाटर ही होता है। दूसरा है मिल्क। मिल्क का भी कोई भी बहुवचन नहीं होता है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल, इसे मिल्क ही बोलते हैं। तीसरा है न्यूज। खबर एक हो या एक से ज्यादा हो, अंग्रेजी में ये न्यूज ही रहती है। और भैया चौथा है नॉलेज। इसका भी बहुवचन नहीं होता, सिंगुलर हो या प्लूरल, इसे नॉलेज ही बोलेंगे और पढ़ेंगे। है ना कमाल की जानकारी? अंग्रेजी के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें खाना हो या पीना हो उनके लिए टेक ही लगता है। मैं आपको ऐसे ही 3 सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है मेडिसिन यानी दवाई। अब दवाई खाने के लिए ईट यूज मत करना, इसके लिए टेक लगेगा, आई विल टेक मेडिसिन। दूसरा है टी यानी चाय। चाय पीने के लिए ड्रिंक नहीं बल्कि टेक ही लगेगा, आई विल नॉट टेक टी। और तीसरा है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इन तीनों को खाने के लिए भी ईट नहीं बल्कि टेक का ही यूज करेंगे। आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग लंच, आई एम टेकिंग डिनर। है ना कमाल की जानकारी? अंग्रेजी के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि कम, जिसका हिंदी में मतलब होता है आना, अगर इसके साथ कुछ और वर्ड्स जोड़ दिया जाए तो कमाल कमाल के फ्रेजेस बनाए जा सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही 3 सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है कम व्हाट में। इसका हिंदी में मतलब होता है चाहे जो हो जाए। कम व्हाट में आई विल नॉट कम, चाहे जो हो जाए मैं नहीं आऊंगा। और दूसरा है कम टू द पॉइंट। इसका हिंदी में मतलब होता है मुद्दे की बात करना। व्हाई आर यू लाफिंग, कम टू द पॉइंट, हंस क्यों रहे हो, मुद्दे की बात करो। और तीसरा है कम हेल और हाई वाटर। इसका हिंदी में मतलब होता है हर परेशानी के बावजूद, कम हेल और हाई वाटर आई विल स्टडी। किसी भी परेशानी के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि झांकी, परेड और झंडा फहराने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? डोंट वरी, आज मैं आपको गणतंत्र दिवस से जुड़े इन्हीं 3 वर्ड्स की इंग्लिश बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पहला है परेड। परेड को अंग्रेजी में मार्च कहते हैं। दूसरा है झांकी। झांकियों को अंग्रेजी में ग्लिम्स कहते हैं। और तीसरा है झंडा फहराना। झंडा फहराने को अंग्रेजी में होइस्टिंग द फ्लैग कहते हैं। है ना कमाल की जानकारी? अंग्रेजी के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें पूरी दुनिया शॉर्ट में बोलना पसंद करती है। आज मैं आपको ऐसे ही पॉपुलर 3 शॉर्ट वर्ड सिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। पहला है एज सून एज पॉसिबल। इसे शॉर्ट में बोलते हैं असैप। इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, कम असैप, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। दूसरा है बी राइट बैक। इसे शॉर्ट में बोलते हैं BRB। इसका मतलब है बस अभी आया, डोंट गो एनीवेयर, BRB, कहीं मत जाना, बस अभी आया। और तीसरा है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। पूरी दुनिया इसे शॉर्ट में BFF बोलती है। He is my BFF, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम हम इंग्लिश में भी गलत लेते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 3 सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है चार्जर। बिना तार के इस हिस्से को हम अंग्रेजी में चार्जर बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, इसे इंग्लिश में एडाप्टर बोलते हैं। दूसरा है पर्स। आदमियों के इस पर्स को हम इंग्लिश में पर्स ही बोलते हैं, लेकिन सही इंग्लिश में इसे वॉलेट बोलते हैं। और तीसरा है स्टील का गिलास। इसे इंग्लिश में हम ग्लास ही बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, इसे इंग्लिश में टम्बलर बोलते हैं। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में अगर किसी को दुआएं यानी आशीर्वाद देना हो तो कैसे देंगे? मैं आपको 3 तरीके सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है मे गॉड ब्लेस यू। इसका हिंदी में मतलब होता है भगवान या ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। दूसरा है मे यू लिव लॉन्ग। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। और तीसरा है ब्लेसिंग्स फॉर योर फ्यूचर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो।
हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि पिछले साल सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स छाए रहे। मैं आपको ऐसे ही 3 इंग्लिश के वायरल वर्ड्स की हिंदी सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है RIP, इसकी फुल फॉर्म होती है रेस्ट इन पीस। इसका मतलब है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये बोलते हैं। और दूसरा है गोल्ड डिगर। अब कोई भी ऐसी लड़की जो किसी से पैसों के लिए प्यार करे या शादी करे, उसे अंग्रेजी में गोल्ड डिगर कहते हैं। तीसरा है मीम। अब किसी का भी इंटरनेट पर मजाक बनाना फोटो या वीडियो के जरिए मीम कहलाता है ना। कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि पुरुष अध्यापक को इंग्लिश में टीचर कहते हैं, तो महिला अध्यापक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप कहेंगे टीचर ही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? महिला अध्यापक को अंग्रेजी में टीचरेस कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि राजा को अंग्रेजी में ड्यूक बोलते हैं, लेकिन रानी को अंग्रेजी में डचेस कहते हैं। और क्या आपको पता है कि दूध बेचने वाले आदमी को इंग्लिश में मिल्कमैन कहते हैं, लेकिन दूध बेचने वाली महिला को इंग्लिश में मिल्क मेड कहते हैं, है ना। कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि बाइट का हिंदी में क्या मतलब होता है? आजकल ये वर्ड बहुत ट्रेंड में है। मैं आपको बाइट के 3 मतलब बताता हूं, ध्यान से सुनो। बाइट का पहला मतलब होता है छोटा सा इंटरव्यू। शी इज गिविंग अ बाइट टू मीडिया। वो मीडिया वालों को अपना छोटा सा इंटरव्यू दे रही है। बाइट का दूसरा मतलब होता है काटना। द डॉग विल बाइट यू। कुत्ता तुम्हें काट लेगा। और बाइट का तीसरा मतलब होता है टुकड़ा या नीवाला। गिव मी अ बाइट ऑफ दिस चॉकलेट। मुझे इस चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा या नीवाला दे दो, है ना। कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि फ्लाई, जिसका हिंदी में मतलब होता है उड़ना, अगर इस वर्ड के साथ कुछ और वर्ड जोड़ दिए जाएं तो कमाल कमाल के फ्रेजेस बनाए जा सकते हैं। मैं आपको 3 सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है फ्लाई हाई। इसका हिंदी में मतलब होता है बहुत खुश होना। आई एम फ्लाइंग हाई, यानी कि मैं बहुत खुश हूं। दूसरा है फ्लाई एट। इसका हिंदी में मतलब होता है झपट्टा मारना, जैसे द कैट विल फ्लाई एट द रैट। बिल्ली चूहे पर झपट्टा मारेगी। और तीसरा है फ्लाई फॉर। इसका हिंदी में मतलब होता है हवाई जहाज से जाना। आई विल फ्लाई फॉर मुंबई। मैं मुंबई हवाई जहाज से जाऊंगा, है ना। कमाल की जानकारी। अंग्रेजी के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि ये जो फल होते हैं खाने वाले, अंग्रेजी में इन पर बहुत सारे फ्रेजेस बने हुए हैं। मैं आपको 3 पॉपुलर फ्रेजेस बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है एन एप्पल ऑफ आईज। इसका हिंदी में मतलब होता है आंखों का तारा, राज दुलारा। आई एम एन एप्पल ऑफ माय मदर्स आईज, यानी कि मैं अपनी मम्मी की आंखों का तारा हूं। दूसरा है अ प्लम जॉब। इसका हिंदी में मतलब होता है अच्छी नौकरी। ही गॉट अ प्लम जॉब, उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। और तीसरा है गो बनाना। इसका हिंदी में मतलब होता है गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो जाना। ही विल गो बनाना आफ्टर सीइंग यू। वो तुम्हें देखकर गुस्सा हो जाएगा, है ना। कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि काम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप कहेंगे वर्क। काम असल में अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है स्कूल का काम। स्कूल के काम को अंग्रेजी में होमवर्क बोलते हैं। आज स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है। दूसरा है ऑफिस का काम। ऑफिस के काम को अंग्रेजी में ऑफिस टास्क बोलते हैं। यार आज ऑफिस टास्क बहुत सारा, रात को जागना पड़ेगा। और तीसरा है घर का काम। घर के काम को अंग्रेजी में होम चोर्स बोलते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। सॉरी, याद आ गया, मुझे भी पोछा लगाना है ना। कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि स्वाद यानी कि टेस्ट अंग्रेजी में 5 तरीके के होते हैं? एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है बिटर। बिटर का हिंदी में मतलब होता है कड़वा, जैसे नीम का स्वाद होता है एकदम बिटर। दूसरा है सॉल्टी। सॉल्टी का हिंदी में मतलब होता है नमकीन, जैसे वो नमक वाली चिप्स होती है, एकदम सॉल्टी सॉल्टी। तीसरा है सोर। सोर का हिंदी में मतलब होता है खट्टा, जैसे वो हाजमोला खाने के बाद मजा आता है, सोर सोर सा। चौथा है स्वीट। स्वीट का तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है मीठा। अब वो वाला मीठा नहीं, मेरा मतलब स्वाद में मीठा, जैसे मिठाइयां होती है, स्वीट स्वीट। और पांचवा है उमामी। दूध और मीट के टेस्ट को अंग्रेजी में उमामी बोलते हैं, है ना। कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि जो चश्मा हम अपनी आंखों पर पहनते हैं वो अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं? आपको नहीं मालूम कौन कौन से? डोंट वरी, एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है सन ग्लासेस। सन ग्लासेस उस चश्मे को कहते हैं जिसे धूप से बचने के लिए पहना जाता है। दूसरा है ग्लासेस। ग्लासेस उन चश्मों को कहते हैं जिन्हें हानिकारक किरणों से बचने के लिए पहना जाता है, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल की किरणें। तीसरा है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स उन चश्मों को कहते हैं जो नजर के चश्मे होते हैं, दूर के चश्मे, पास के चश्मे, पता नहीं कौन कौन से चश्मे। और चौथा है गॉगल्स। गॉगल्स उन चश्मों को कहते हैं जिन्हें स्टाइल झाड़ने के लिए पहना जाता है, खूबसूरत दिखने के लिए, है ना। कमाल की जानकारी। अंग्रेजी के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो।
हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इन, ऑन और एट, इन तीनों को अंग्रेजी में टाइम प्रीपोजिशंस कहा जाता है। अब इनका यूज कैसे कैसे होता है एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है इन, इनका इस्तेमाल साल और महीने से पहले करेंगे, इन 2020 या इन जनवरी, इन फरवरी। दूसरा है ऑन, ऑन का इस्तेमाल दिन, तारीख और त्योहार के साथ करेंगे, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 26 जनवरी, ऑन 27 जनवरी, ऑन दिवाली, ऑन होली। और तीसरा है एट, एट का इस्तेमाल घड़ी के समय के साथ करेंगे, 3 बजे एट 3 o'clock, 4 बजे एट 4 o'clock, 5 बजे एट 5 o'clock। है ना कमाल की जानकारी। अंग्रेजी के बारे में से कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो।